अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूके की कौन सी यूनिवर्सिटी जो है ना वो एडमिशन के लिए सूटेबल है। आपको मैं बताऊंगा वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके बिहाफ पर आपने यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन करनी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि यूके एक फेवरेट डेस्टिनेशन है। इवन के USA और कनाडा से भी स्टूडेंट्स आकर यूके में पढ़ते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, जिसमें चंद एक मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं। ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, मल्टी जो है ना कल्चरल इन्वायरमेंट है। वहाँ पर दुनिया के हर मुल्क से आकर लोग वहाँ पर बसते हैं और इवन के पाकिस्तानी स्टूडेंट कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं जो कि वहाँ पर रह रहे हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में एक स्पेशल इंटरेस्ट है कि वो यूके में जाकर स्टडी करें। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं कि जो है ना जिनकी वजह से वो वहाँ पर जाकर स्टडी करना चाहते हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं यूके में जाना चाहते हैं तो मैं आज वो बताऊंगा कि आपको जो है यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन जो है ना वो किन फैक्टर्स को सामने रख कर करनी है, वो कौन कौन से जो है ना चीज़ें हैं जिनको आपने कंसिडर करना है। देन जो है आपने यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन करनी है ताकि आपको जो है ना बाद में जाकर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना आए। जो आप वहाँ से डिग्री लें उसकी एक जो है ना एक वैल्यू होनी चाहिए, एक हैसियत होनी चाहिए और आपको वहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के रहने की प्रॉब्लम जो है, रहने के, खाने पीने के, जॉब के, इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम फेस करने ना पड़े। अगर आप यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन इन सारे फैक्टर्स को ज़हन में रख कर करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दोस्तों, अगर आप भी यूके, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, इटली, यूरोप के किसी भी मुल्क में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको कंप्लीट गाइड करेंगे, बताएंगे किस तरह से आपने अप्लाई करना है। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें ताकि जो है ना नई नई आनी वीडियो वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। दोस्तों, अब बातें हम टॉपिक की तरफ कि सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन में कंसिडर करना है वो है कि आपने अपना इंटरेस्ट देखना है कि आपका किस कोर्स में इंटरेस्ट है, कौन सा कोर्स आप पढ़ना चाहते हैं, किस कोर्स में आपकी ऑलरेडी प्रायर एजुकेशन है जिसको देखते हुए आपने जो है ना पढ़ना है। आपने वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है जिनमें आपका कोर्स भी पढ़ाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन में आप अपने पेरेंट्स से भी मशवरा कर सकते हैं, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अजीज़ों से, या जो ऑलरेडी आपके कोई रिलेटिव या स्टूडेंट्स जो है ना वहाँ पर रह रहे हैं, यूके में पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं, उनसे आप बात करके जो है ना उनसे भी मशवरा कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो मेन फैक्टर है आपने अपने इंटरेस्ट को और अपनी प्रायर स्टडीज़ को ज़हन में रख कर जो है ना इसका सिलेक्शन करनी है और उन यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करने हैं जहाँ पर आपका कोर्स पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट जो है आपका वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है आपकी जॉब और अपॉर्चुनिटीज़। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ड्यूरिंग स्टडीज़ भी आपको जो है ना आपने देखनी है कि ड्यूरिंग स्टडीज़ अगर आपको फ़ंड्स की ज़रूरत पड़ती है, आपको लिविंग एक्सपेंसेस मीट करने की ज़रूरत पड़ जाती है, या आपको जो है अपने फ़ीसेस वगैरह पे करने के लिए, एनुअली फ़ीसेस पे करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो उसको मीट करने के लिए ड्यूरिंग स्टडीज़ भी आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है कि आफ्टर स्टडीज़ भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएँ। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है कि यूनिवर्सिटी का कोर्स स्ट्रक्चर। यूनिवर्सिटी जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एक ही कोर्स, लेट्स सपोज जैसे BA है, वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट कोर्सेज़ में पढ़ाया जाता है। आपने उसमें देखना है कि कौन सा कोर्स जो है वो उसके अंदर जो उसका कंटेंट है, आगे जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं वो कितने लेटेस्ट हैं, क्या वो अपडेटेड हैं और आपकी जो है जो है जॉब मार्केट है उसको मीट करते हैं। जब आपने इस चीज़ को कंपैरिजन करना है तो उसमें आपने इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना है और उन यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफरेंस देनी है जिनमें लेटेस्ट जो है ना कोर्सेज़ पढ़ाए जा रहे हों। अगर मतलब आपका जो है लेटेस्ट नहीं होंगे तो आपको आने वाले दिनों में जो जॉब लेने में जो है ना वो परेशानी होगी, प्रॉब्लम होगी और आपको जो है ना दोबारा से वो कोर्सेज़ जो है ना कहीं से स्टडी करने पड़ेंगे। तो इसलिए आपने लेटेस्ट कोर्सेज़ वाली यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफरेंस देनी है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी रैंकिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आप अच्छी रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेंगे तो आपको ड्यूरिंग स्टडीज़ ही जॉब की ऑफ़र्स हो जाती हैं, ठीक है। और अगर आप मतलब माठी से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, वहाँ से पढ़ करते हैं, तो आपको कोई नहीं पूछेगा, आपको बाद में जॉब सर्च करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपने बेहतर है कि आपने अच्छी रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज़ में ही अप्लाई करना है और उसी में से एडमिशन लेना है। तो आपने नेक्स्ट जो इस फैक्टर को भी ज़हन में रखना है कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है फ़ी और बजट का।
आपने देखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके बजट में आ रही है, कौन सा इंस्टीट्यूट आपके बजट में आ रहा है और आपके कोर्स के बजट में आ रहा है। आपने सब यूनिवर्सिटीज़ को देख लेना है, सब पॉइंट्स को देखते हुए जो आपको लगे कि ये आपके बजट में है, ये आप अफोर्ड करते हैं, उस यूनिवर्सिटीज़ की तरफ आपने जाना है, उसमें आपने अपनी एडमिशन फ़ाइल करना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको पूरे 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का, जितने साल का भी आपका कोर्स है, वो आपने थ्रू आउट उसको यूनिवर्सिटी की फ़ी पे करनी है। इसलिए आपने इस फैक्टर को भी ज़हन में रख के यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन करनी है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कि यूनिवर्सिटी फैसिलिटीज़ क्या देती है अकोमोडेशन में, रिसर्च वर्क में, और जो है ना इसके अलावा और अगर कोई उनकी फैसिलिटीज़ हैं उसमें क्या है, वो सारी आपने देखनी है। तो इसमें आपने यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्शन करते हुए रिसर्च वर्क में फैसिलिटीज़ को देखना है। अगर आप एमफिल या पीएचडी के लिए जा रहे हैं, अगर आप जो है वहाँ पे अकोमोडेशन आपको चाहिए तो क्या उसमें आपको यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन दे रही है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी से बाहर आपको अकोमोडेशन यूजुअली बहुत महंगी पड़ती है, अगर यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन आपको मिल जाए तो वो बड़ी सस्ती होती है। इसलिए अगर आप, और दूसरा ये है कि अगर आपको रिसर्च वर्क में भी यूनिवर्सिटी जो है वो फेवर देती है, उसमें फैसिलिटेट करती है, तो वो भी एक बड़ी बेनिफिट हो जाता है, उसमें भी आपके लिए आसानी हो जाती है और आप आसानी से अपना रिसर्च वर्क जो है ना वो कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है यूनिवर्सिटी की लोकेशन। यूनिवर्सिटी की लोकेशन बड़ी मैटर करती है। इनर लंदन, आउटर लंदन के हिसाब से आपके एक्सपेंसेस जो है ना वो बढ़ जाते हैं। अगर आप इनर लंदन में हैं तो आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, अगर आप आउटर लंदन में हैं तो आपके एक्सपेंसेस कम होंगे। इसलिए ये यूनिवर्सिटी की लोकेशन है, वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ पे रहने का खर्चा, वहाँ पे खाने पीने का खर्चा, बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी उसी हिसाब से मैटर करती हैं। तो इसलिए जो है आपने इस चीज़ को ज़हन में रखकर जो है ना अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्शन करनी है कि आपकी यूनिवर्सिटी की लोकेशन किस तरह से जो है ना कहाँ पर है और क्या आप उसको अफोर्ड भी करते हैं या नहीं। दोस्तों ये वो फैक्टर थे जिनकी वजह से आपको यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन करने में बहुत आसानी होगी। अगर आप इन फैक्टर्स को ज़हन में रखकर अपनी यूनिवर्सिटी की चॉइस करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप पसंद आई इसको लाइक और शेयर कर दें। और अगर आप भी कनाडा, यूएसए, यूके किसी भी मुल्क में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर रब्ता कीजिएगा, हम आपको फ्री असेसमेंट देंगे। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।